अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों आज इस 300 एपिसोड में, जी हाँ दोस्तों, हुर्रे, ये है 300 एपिसोड, यानी कि 300 एपिसोड्स हो चुके हैं वोकैबुलरी डोज के। तो आज हम इस 300 एपिसोड में बात करने वाले हैं पार्ट 4 ऑफ वोकैबुलरी रिलेटेड टू बैंकिंग एग्जाम्स। जी हाँ, कुछ हफ्तों से हम बात कर रहे हैं इंग्लिश वोकैबुलरी रिलेटेड टू बैंकिंग एग्जाम्स की। तो चलिए आज भी हम 16 ऐसे वर्ड्स की बात करेंगे। तो जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स को लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. तो जैसे मैंने बताया, आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 4 ऑफ बैंकिंग एग्जाम वोकैबुलरी। तो आज है ये 300 एपिसोड। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ, जो कि आ रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड। आज के एपिसोड में काफी ऐसे वर्ड है जिनके बारे में मैंने पिछले सालों में बात की है, बट बैंकिंग एग्जाम्स में काफी ये वर्ड्स आए हैं, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग देम अप फॉर दिस एपिसोड। तो चलिए उनमें से कई आज वर्ड्स आपको ऐसे लगेगा जैसे कि मैंने आपको बताए हुए हैं पहले। तो अच्छी बात है अगर आपको पता है, और अगर नहीं पता तो आप सीख जाएंगे। तो चलिए, जो पहला वर्ड है शाम का वो है प्रीटेंस। प्रीटेंस, PRETENCE, प्रीटेंस। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है एन अटेम्प्ट टू मेक समथिंग दैट इज नॉट द केस, या फिर अपीयर्स ट्रू, मतलब कोई चीज दिखाने की कोशिश करना कि वो सच है पर वो सच है नहीं। जब आप फेक करने की कोशिश करते हैं तो वो हो जाता है प्रीटेंस करना। जैसे देयर फ्रेंडलीनेस वॉज ओनली प्रीटेंस, मतलब जैसे कोई आपसे बहुत फ्रेंडली हो रहा है, बहुत अच्छे से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, पर काम होने के बाद वो निकल गया, तो आप क्या कह रहे हो कि ही और शी या देयर फ्रेंडशिप वॉज ओनली प्रीटेंस। प्रीटेंस यानी कि दिखावा था, प्रीटेंस। क्लियर? तो चलिए दूसरा वर्ड जो शाम का आ रहा है वो है रोबस्ट। रोबस्ट, ROBUST, रोबस्ट। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्टडी इन कंस्ट्रक्शन, मतलब कोई चीज जो स्टडी हो, बहुत ज्यादा मजबूत हो, या बहुत ज्यादा, जैसे इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया तो बहुत स्ट्रांग हो, या फिर कोई चीज जो रिच हो फ्लेवर में या स्मेल में। ठीक है, तो खाने पीने में कोई चीज रिच हो तो उसे हम कह देते हैं रोबस्ट, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो जो बहुत स्ट्रांग हो तो उसके लिए हम यूज कर देते हैं वर्ड रोबस्ट। जैसे दे हैव पुट इन प्लेस अ वेरी रोबस्ट मैकेनिज्म इन ऑर्डर टू डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ फ्रॉड इन द सिस्टम, मतलब उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा यानी कि रोबस्ट मैकेनिज्म डाला है मशीन में ताकि कोई भी फ्रॉड ना हो पाए। ठीक है, सो दे हैव पुट इन प्लेस अ वेरी रोबस्ट मैकेनिज्म इन ऑर्डर टू डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ फ्रॉड इन द सिस्टम। क्लियर? तो चलिए रोबस्ट के बाद जो अगला वर्ड आ रहा है शाम का, इस वर्ड की भी बात मैंने की है, आई थिंक लास्ट ईयर बात की है। ये एक एडजेक्टिव है, वर्ड है क्विंटेसेंशियल। क्विंटेसेंशियल, जी हाँ दोस्तों, क्विंटेसेंशियल, QUINTESSENTIAL, क्विंटेसेंशियल। लेट मी रिपीट द स्पेलिंग्स, QUINTESSENTIAL, क्विंटेसेंशियल। क्विंटेसेंशियल होता है दोस्तों रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट परफेक्ट और टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ क्वालिटी और अ क्लास। किसी चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल दे रहे हो आप किसी कैटेगरी में, तो वो हो जाता है क्विंटेसेंशियल। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, द क्विंटेसेंशियल जर्मन टीम इज वन विद लॉट्स ऑफ बिग स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हु आर गुड टेक्नीशियंस एंड ग्रेट एथलीट्स। मतलब आप कह रहे हो कि जो जर्मन टीम होती है उनके अंदर ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होते हैं, और टेक्नीशियंस होते हैं, और ग्रेट एथलीट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये अगर किसी प्लेयर में ये सारी खूबियां हैं तो आप कहोगे वो जर्मन है, क्योंकि दिस इज द, ये होता है ना टिपिकल जर्मन लोग, तो दैट इज क्विंटेसेंशियल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक देसी सा एग्जांपल दूं तो इंडिया जुगाड़ू है, तो अगर कहीं दुनिया में कोई व्यक्ति है जो जुगाड़ लगा रहा है तो आप कहोगे जुगाड़ इज लाइक क्विंटेसेंशियल, कि मतलब एक क्विंटेसेंशियल, इंडिया का क्विंटेसेंशियल। क्लियर? तो क्विंटेसेंशियल एक सिंपल सी भाषा में बोलूं तो बस कोई भी एक एग्जाम्पल है जो कि परफेक्ट है किसी चीज का। ठीक है, तो वो हो गया क्विंटेसेंशियल। कोई डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है डिबिलिटी। डिबिलिटी, जी हाँ दोस्तों, एक अच्छा वर्ड है ये डिबिलिटी।
डिबिलिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है फिजिकल वीकनेस, स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ इलनेस। किसी की तबियत खराब हो गई, डिजीज हो गया, उसकी वजह से उसमें बहुत वीकनेस आ गई व्यक्ति में, तो वो हो जाता है डिबिलिटी। तो जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, माय फादर्स डिबिलिटी केप्ट हिम फ्रॉम टेकिंग लॉन्ग वॉक्स लाइक ही यूज टू लव टू डू। मतलब जिस तरीके से मेरे फादर को बहुत पसंद था और लंबी लंबी वॉक्स पे जाना, अब उनकी तबियत की वजह से जो वीकनेस आ गई है उसकी वजह से वो नहीं जा पा रहे। सो माई फादर्स डिबिलिटी केप्ट हिम फ्रॉम टेकिंग लॉन्ग वॉक्स लाइक ही यूज टू लव डूइंग इन द पास्ट। क्लियर? तो ये हो गया हमारा वर्ड डिबिलिटी। तो ये थे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 300 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो चलिए आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ मैं, आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा। पहला वर्ड इस शाम का था प्रिटेंस, PRETENCE, प्रिटेंस, जो कि एक नाउन है, जो मतलब मैंने बताया था एन अटेम्प्ट टू मेक समथिंग दैट इज नॉट द केस, या अपीयर ट्रू, मतलब कोई चीज सच दिखाने की कोशिश करना जो कि सच है नहीं, तो उसे हम कहते हैं प्रिटेंस। जैसे फेक है ना, तो जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, देयर फ्रेंडशिप वाज ओनली प्रिटेंस। जैसे किसी व्यक्ति ने काम निकालने के लिए आपका दोस्ती की और काम होने के बाद वो चला गया, तो आप क्या कहेंगे, हिज फ्रेंडशिप वाज प्रिटेंस, यानी कि दिखावा था, फेक था। तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो दूसरा वर्ड था शाम का वो था रोबस्ट, ROBUST, रोबस्ट, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब मैंने बताया था आपको, स्टडी इन कंस्ट्रक्शन इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, की मतलब कोई चीज जो बहुत मजबूत है, बहुत ही ज्यादा मजबूत है, एक कोई ऑब्जेक्ट जो कि बहुत ज्यादा मजबूत है, तो उसको आप कह सकते हो रोबस्ट। या फिर कोई खाने पीने की चीज है जिसमें बहुत फ्लेवर है या स्मेल है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उससे भी आप कह सकते हो रोबस्ट। 2 कॉन्टेक्स्ट में ये यूज हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको एक दिया था, दे हैव पुट इन प्लेस अ वेरी रोबस्ट मैकेनिज्म इन ऑर्डर टू डिटेक्ट एनी टाइप ऑफ फ्रॉड इन द सिस्टम, यानी कि दे हैव पुट इन प्लेस अ वेरी रोबस्ट मैकेनिज्म टू डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ फ्रॉड इन द सिस्टम, की एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग उन्होंने मैकेनिज्म डाला जिससे कि कोई भी फ्रॉड हो तो वो पता लग जाए। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो हमारा थर्ड वर्ड है शाम का वो था क्विंटेसेंशियल, क्वांटेसेंशियल, QUINTESSENTIAL, क्वांटेसेंशियल। आई रिपीट, QUINTESSENTIAL, क्वांटेसेंशियल, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट परफेक्ट और टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग और सम कैटेगरी। किसी चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल दें आप तो वो हो जाता है क्विंटेसेंशियल। जैसे द क्विंटेसेंशियल जर्मन टीम इज वन विद लॉट्स ऑफ big strong players who are good technicians and great athletes। मतलब एक टिपिकल जर्मन टीम वो होगी जिसमें ऐसे प्लेयर्स होंगे जो कि स्ट्रांग हैं, साथ ही टेक्नीशियंस हैं और ग्रेट एथलीट्स भी हैं। तो एक टीम वही जर्मन कहलाएगी जिसमें ऐसे लोग होंगे। तो ये एक क्विंटेसेंशियल हो गया, कि एक एग्जाम्पल हो गया मेन क्विंटेसेंशियल। क्लियर? तो चलिए, फोर्थ वर्ड जो है शाम का वो था डिबिलिटी, DEBILITY, डिबिलिटी। ये एक नाउन है दोस्तों, डिबिलिटी, DEBILITY, डिबिलिटी, जिसका मतलब मैंने बताया था फिजिकल वीकनेस, स्पेशली ड्यू टू इलनेस। किसी की तबियत खराब होगी, बीमारी हो गई, कोई डिजीज हो गया जिसकी वजह से वो बहुत वीक हो गए, कमजोर हो गए, तो वो हो जाता है डिबिलिटी। जैसे माई फादर्स डिबिलिटी केप्ट हिम फ्रॉम गोइंग ऑन लॉन्ग वॉक्स लाइक ही यूज टू डू इन द पास्ट। मतलब जिस तरीके से मेरे फादर पहले जाया करते थे लंबी लंबी वॉक्स, वो अब नहीं जा पाते क्योंकि उनकी डिबिलिटी की वजह से, यानी कि उनकी जो वीकनेस हो गई डिजीज की वजह से, उसकी वजह से वो वॉक पे नहीं जा पाते। क्लियर? तो चलिए, डिबिलिटी के बाद हो गए हमारे ये 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 300 एपिसोड। तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक लेती हूँ, तुरंत उस पर आती हूँ। आप भी जल्दी से हाइड्रेट होके आइए, यानी कि डिहाइड्रेट ना होइए, पानी पी के आइए, गर्मी हो रही है स्पेशली नॉर्थ में, तो जल्दी से पानी पी के आइए। मैं भी मिलती हूँ पानी पी के ब्रेक के उस पार, तब तक आप म्यूजिकल एक ब्रेक सुन लीजिए। मिलती हूँ ब्रेक के तुरंत उस पार। स्टे ट्यून्ड। This is the second segment of this 300 episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about part 4 of Banking Exam Vocabulary। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं हमारे 5th वर्ड की तरफ, जो कि है लिगेचर। लिगेचर, जी हाँ दोस्तों, लिगेचर, LIGATURE, लिगेचर, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है समथिंग दैट इज यूज्ड टू बाइंड। कोई चीज जिसका यूज हो, जिसको आप यूज करें कोई चीज बांधने के लिए, तो वो हो जाता है लिगेचर। जैसे अ मेंटल हेल्थ patient died after tying a ligature around her neck
इन अ हॉस्पिटल बेडरूम। मतलब एक हॉस्पिटल बेडरूम में एक मेंटल पेशेंट थी जिन्होंने अपना लिगेचर लगा के यानी कि गले को बांध के अपनी मौत, होता ना जैसे कि मौत को गले लगा लेना, सुसाइड कर लेना। सो अ मेंटल हेल्थ पेशेंट डाइड आफ्टर टाइंग अ लिगेचर अराउंड हर नेक इन अ हॉस्पिटल बेडरूम। यानी कि लिगेचर लगा के, यानी कि अपने गर्दन को पूरा जैसे होता है ना चुन्नी से या किसी रस्सी से बांध के आप खींच देते तो वो लिगेचर होता है, टाई कर देना। क्लियर? तो कोई भी चीज बांधने के लिए यूज होती है जो, उसको हम कहते हैं लिगेचर। तो चलिए इसी के बाद जो 6th वर्ड आ गया शाम का वो है हवर्ड। हवर्ड, HOVERED, हवर्ड। ये एक वर्ब है दोस्तों, हवर्ड, HOVERED, हवर्ड, जिसका मतलब होता है रिमेन इन वन प्लेस इन द एयर। कोई चीज हवा में एक जगह रुकी रहे तो उसे हम कह देते हैं हवर्ड। जैसे द टेंशन ऑफ द अप्रोचिंग फाइनल एग्जामिनेशंस वाज हवरिंग ओवर हिज हेड एट दैट मोमेंट। मतलब उस वक्त उसके सिर पे बस यही मंडरा रही थी टेंशन की पेपर आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं। जैसे होता है ना कई बार आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी से बात करने लगे हैं या फर्स्ट डेट पे जा रहे हैं किसी के साथ, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन हुई होती है, तो आपके सिर पे टेंशन मंडराती रहती है, तो वो हवर करना होता है कि हर वक्त आपके सिर के ऊपर मंडरा रही है, तो आप वहां पे ये यूज कर सकते हैं हवर। क्लियर? सो जैसे फॉर एग्जाम्पल द टेंशन ऑफ मीटिंग हर ऑन अवर फर्स्ट डेट इज हवरिंग ओवर माई हेड, कि सिर पे मंडरा रही है टेंशन। क्लियर? तो चलिए रिलेट कर पाए होंगे आप। इसके बाद अब जो 7th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है एक्विट। एक्विट, जी हाँ दोस्तों, एक्विट। इस वर्ड की भी बात हमने पहले की हुई है। ये एक वर्ब है एक्विट, ACQUIT, एक्विट, यानी कि फ्री फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। जब कोई कोर्ट ये जजमेंट दे देता है कि कोई जिसे पकड़ा हुआ है वो इंसान नहीं है चार्ज, वो क्रिमिनल नहीं है, और उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, तो वो हो जाता है एक्विट। ठीक है? फ्री फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज यानी कि एक्विट कर देना। जैसे द सस्पेक्ट वॉज एक्विटेड ऑफ द मर्डर चार्जेस। द सस्पेक्ट वॉज एक्विटेड ऑफ द मर्डर चार्जेस, की जो उस पे कत्ल के इल्जाम लगे थे वो हटा दिए गए, तो वो बाइज्जत बरी हो गया। तो द सस्पेक्ट वॉज एक्विटेड, तो अगर किसी के लिए एक्विट वर्ड यूज हो रहा है दैट मीन्स जो भी उन पे इल्जाम लगे थे वो हट गए हैं, किसके द्वारा? कोर्ट द्वारा। तो ये हो गया हमारा वर्ड एक्विट। तो चलिए इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का दोस्तों वो है इम्पास। इस वर्ड की भी बात हमने की है, शायद आप याद कर पाएंगे क्योंकि कुछ हफ्ते आई थिंक कुछ महीने पहले ही हमने बात की थी इम्पास की। IMPASSE, इम्पास। IMPASSE, इम्पास, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। कोई स्थिति ऐसी आ जाना जहां पे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती आगे, तो वो हो जाता है इम्पास। जैसे reached an impasse on the negotiations, मतलब जैसे दो A और B पार्टीज हैं और दोनों डिसाइड कर रही हैं, मुद्दे पे आ रही हैं कि भाई ये करेंगे, पर दोनों किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाई, तो हो गया reached an impasse on the negotiation। मतलब इम्पास मतलब कि उसके आगे कोई अंत ही नहीं था। इम्पास यानी कि नो प्रोग्रेस पॉसिबल ही नहीं आगे। ठीक है? तो इम्पास, क्लियर, जो अंत हो जाए, उसके आगे कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती, तो वो हो जाता है इम्पास। क्लियर? तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 300 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 5th वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज लिगेचर, LIGATURE, लिगेचर, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था समथिंग दैट इज यूज्ड टू बाइंड। कोई चीज जिसका इस्तेमाल हो बांधने को या बांध दिया जाए जिससे, तो वो हो जाता है लिगेचर। जैसे अ मेंटल हेल्थ पेशेंट died after tying a ligature around her neck in a hospital bedroom। मतलब आपने गले पे कुछ बांध के उसने अपनी जान दे दी, तो वो she died by tying a ligature around her neck। ligature यानी कि कोई चीज जो आप बांध दें, जिससे आप कोई चीज बांध दें, टाई कर दें। क्लियर? तो चलिए लिगेचर के बाद जो 6th वर्ड है शाम का दोस्तों वो था हवर्ड, HOVERED, हवर्ड। ये एक वर्ब है दोस्तों, हवर्ड, HOVERED, हवर्ड, यानी कि रिमेन इन वन प्लेस इन द एयर। कोई चीज हवा में एक जगह टिकी रहे, रुकी रहे, तो वो हो जाता है हवर। जैसे द टेंशन ऑफ द अप्रोचिंग एग्जामिनेशंस वाज हवरिंग ओवर हिज हेड एट दैट मोमेंट, कि जब मैंने उससे बात की तो तब उसको टेंशन हुई थी कि पेपर आने वाले हैं, तो उसके सिर पे वो मंडरा रही थी टेंशन। सो दैट द टेंशन ऑफ अप्रोचिंग एग्जामिनेशन वाज हवरिंग ओवर। हवर यानी कि मंडराते रहना हवा में एक जगह। तो जैसे सपोज मीटिंग योर डेट फॉर द फर्स्ट टाइम इज
जैसे कि द टेंशन ऑफ मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम इज हवरिंग ओवर योर हेड, कि जो टेंशन की अरे पहली बार मिलना पता नहीं कैसा होगा, तो वो टेंशन जो सिर पे मंडराती रहती है, वहां पे आप ये यूज कर सकते हैं वर्ड हवर। तो चलिए इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाम का वो था एक्विट, ACQUIT, एक्विट यानी कि वर्ब है ये, जिसका मतलब मैंने बताया था फ्री फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज बाय अ वर्डिक्ट, मतलब कोई कोर्ट किसी को बाइज्जत बरी कर देती है, उस पर अगर कोई इल्जाम लगा था मर्डर का या किसी भी चीज का और उसे कह दिया था कि ये सभी बेबुनियाद हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, तो वो हो जाता है एक्विट। जैसे द सस्पेक्ट वॉज एक्विटेड ऑफ द मर्डर चार्जेस, जो सस्पेक्ट जिसपे शक था उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया, वो एक्विट कर दिया गया, यानी कि उस पर जो इल्जाम से वो हटा दिए गए हैं क्योंकि वो उसने नहीं किया क्राइम। ठीक है, तो क्रिमिनल चार्जेस किसी के ऊपर से हटा दिए जाएं तो तब ये वर्ड यूज होता है एक्विट। इसी के बाद जो हमारा 8th वर्ड है शाम का दोस्तों वो था इम्पास, IMPASSE, इम्पास, जो नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, कोई ऐसी स्थिति जिसमें आगे बढ़ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है आगे बढ़ना, तो वो होता है इम्पास। जैसे वी रीच्ड एन इम्पास ऑन द नेगोशिएशंस, मतलब हम नेगोशिएशंस में आगे बढ़ ही नहीं पाए, एक जगह जाके रुक गए, आगे कुछ था ही नहीं, मतलब क्या पहुंचे, कोई एक पार्टी कह रही है इतना करो, दूसरी पार्टी कह रही है इतना करो, कोई भी डिसीजन पे पहुंच ही नहीं रहे, तो आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वी रीच्ड एन इम्पास। क्लियर? कोई डाउट हो इम्पास को लेके या किसी और वर्ड को लेके, आपको पता है कि आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन ग्लैड टू हेल्प यू। अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक लेती हूँ, तुरंत उस पर लौटूंगी, तो जल्दी से आप भी रिफ्रेश हो आइए या फिर म्यूजिक सुनिए और मैं ब्रेक के उस पर आती हूँ। पानी वानी पीते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. This is the third segment of this 300 episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 4th part of English vocabulary related to banking exams. जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग एग्जाम्स में जो इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड वर्ड्स आते हैं, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो उन्हीं वर्ड्स की आज हम बात कर रहे हैं। तो चलिए ये पार्ट 4 हो गया, 3 हफ्तों से हम यही बात कर रहे हैं, यानी कि बैंकिंग वोकैबुलरी की बात हो रही है। तो अगर आपने वो 3 पार्ट नहीं सुने तो जरूर सुनिए। अभी के लिए जो 9th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है इनकरेजिबल। इनकरेजिबल, इनकरेजिबल, INCORRIGIBLE, इनकरेजिबल, ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों। इनकरेजिबल, INCORRIGIBLE, इनकरेजिबल एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है नॉट एबल टू चेंज्ड और रिफॉर्म्ड, कोई चीज या कोई व्यक्ति बदल ही नहीं पाया, चेंज ही नहीं हो पाया इतनी कोशिशों के बाद भी, तो वो हो जाता है इनकरेजिबल। कि कोई चीज जो चेंज ही नहीं हो पा रही है तो वो हो जाता है इनकरेजिबल। जैसे एन इनकरेजिबल हैबिट ऑफ प्लेइंग प्रैक्टिकल जोक्स, मतलब किसी को आदत है औरों पे जोक्स मारना, मजाक उड़ाना, तो वो एक इनकरेजिबल प्रैक्टिस हो गई है कि उसको आदत ही पड़ चुकी है, वो आप जितना मर्जी उसे समझा लो वो करता ही करता है, तो वो एन इनकरेजिबल हैबिट, की कोई हैबिट अगर डेवलप हो गई और वो जा ही नहीं रही है, जा ही नहीं सकती, तो वो हो जाता है इनकरेजिबल। क्लियर? समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, तो या फिर जो चेंज नहीं हो पा रही है, हो सकती है बट हो नहीं पा रही है, तो वो होता है इनकरेजिबल। क्लियर? कोई डाउट हो पूछ सकते हैं आप। अभी के लिए जो 10th वर्ड है शाम का दोस्तों वो है सैंग्विन। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट वर्ड्स, सैंग्विन। इस वर्ड की बात हमने पहले की भी हुई है। SANGUINE, सैंग्विन, SANGUINE, सैंग्विन, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव, स्पेशली इन एन अपेरेंटली बैड सिचुएशन। बुरी स्थिति में कोई व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक रहे या बिल्कुल पॉजिटिव रहे तो वो हो जाता है सैंग्विन। जैसे ही इज सैंग्विन अबाउट द कंपनीज फ्यूचर, मतलब वो पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है फ्यूचर को लेके कंपनी की कि नहीं अच्छा होगा सब, तो ही इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर ऑफ कंपनी, सो ही इज सैंग्विन अबाउट द कंपनीज फ्यूचर। क्लियर? तो सैंग्विन के बाद जो 11th वर्ड है शाम का दोस्तों वो एक अच्छा वर्ड है, इस वर्ड की बात हमने पहले भी की हुई है, क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन, अगर तो आप रेगुलर लिसनर है वोकैबुलरी डोज के तो अपने दिल पे हाथ रखिए, बोलिए कि आपने ये वर्ड सीखा था और आपको आता है, और अगर निकल गया दिमाग से कोई बात नहीं, फिर से हम सीख लेंगे।
तो ये वर्ड है क्लैंडेस्टाइन, CLANDESTINE, क्लैंडेस्टाइन, ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों। क्लैंडेस्टाइन, CLANDESTINE, क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है केप्ट सीक्रेट और डन सीक्रेटली। कोई चीज जो छुपा के रखी हुई या छुपा के कर रहे हो तो वो हो जाता है क्लैंडेस्टाइन। जैसे क्लैंडेस्टाइन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, मतलब जैसे सीबीआई या जैसे होता है ना CBI वगैरह, रॉ वगैरह, ये जो इंटेलिजेंस टीम्स होती हैं छुप छुपा के नॉर्मल कपड़ों में काम करती हैं, जो कि सीक्रेटली करती हैं, तो वो हम क्या कह देंगे, क्लैंडेस्टाइन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, मतलब वो ऐसे काम कर रहे हैं जो कि क्लैंडेस्टाइन है, सीक्रेटली किए जा रहे हैं। क्लियर? सो क्लैंडेस्टाइन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, तो कहीं भी अगर आप ये वर्ड सुनते हैं क्लैंडेस्टाइन, इसका मतलब होता है कोई चीज जो छुपी हुई है, छुपा के कर रहे हैं। तो चलिए इसी के बाद जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है रोग, ROGUE, रोग। रोग ये एक नाउन है दोस्तों, जिसका मतलब होता है अ डिसऑनेस्ट और अनप्रिंसिपल्ड पर्सन। एक तो रोग होता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, बट ये रोग है कि कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा डिसऑनेस्ट है, सच नहीं बोलता, झूठा है, और अनप्रिंसिपल्ड है कि असूल ही नहीं है उसके, तो उसे हम कह देते हैं रोग। जैसे ही मे बी अ हैंडसम मैन बट ही इज अ रोग टू, मतलब हो सकता है कि वो बहुत हैंडसम है, सुंदर है, पर वो एक रोग भी है, यानी कि वो झूठ भी बोलता है, बहुत अनप्रिंसिपल्ड भी है। ठीक है, सो जस्ट बिकॉज कि वो बहुत सुंदर दिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच्चा है या फिर वो बिल्कुल असूलों वाला व्यक्ति है। ठीक है, तो रोग, रोग यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो डिसऑनेस्ट है, झूठ बोलता है और अनप्रिंसिपल्ड है, यानी कि उसके कोई असूल वगैरह नहीं है। तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 300 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो चलिए मैं जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ। तो चलिए 9th वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज इनकरेजिबल, 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 INCORRIGIBLE, इनकरेजिबल। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट एबल टू चेंज और रिफॉर्म्ड। कोई व्यक्ति कोई चीज चेंज नहीं कर पाया, बहुत कोशिश की, तो वो जाता है इनकरेजिबल। जैसे एन इनकरेजिबल हैबिट ऑफ प्लेइंग प्रैक्टिकल जोक्स, मतलब एक ऐसी आदत पड़ गई आपको प्रैक्टिकल जोक करने की, मजाक उड़ाने की, और वो आप इंप्रूव नहीं कर पा रहे, आपको कहा गया कि आप मत किया कीजिए पर आप इंप्रूव नहीं कर पा रहे, तो वो हो जाता है इनकरेजिबल हैबिट। क्लियर? तो इसी के बाद जो 10th वर्ड था शाम का, वो था सेंगुइन, SANGUINE, सेंगुइन, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब मैंने बताया था ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव, स्पेशली इन अ नेगेटिव सिचुएशन। जब हालात सही नहीं चल रहे हो पर आप बहुत पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो वो हो जाता है सेंगुइन। जैसे ही इज सेंगुइन अबाउट द कंपनीज फ्यूचर, मतलब कंपनी की फ्यूचर को लेकर वो बहुत सेंगुइन है, ऑप्टिमिस्टिक है, चाहे हालात अभी ठीक नहीं है पर उसे पता है कि सही होगा सब, तो ही इज ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि ही इज सेंगुइन अबाउट द कंपनीज फ्यूचर। इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का, वो था क्लैंडेस्टाइन, CLANDESTINE, क्लैंडेस्टाइन। आई रिपीट, CLANDESTINE, क्लैंडेस्टाइन, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब मैंने बताया था केप्ट सीक्रेट और डन सीक्रेटली। कोई चीज जो छुप छुपा के की जा रही हो तो या छुपाई हुई हो तो वो हो जाता है क्लैंडेस्टाइन। जैसे क्लैंडेस्टाइन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, जैसे जो रॉ हो गई या फिर CBI होगी, वो छुप छुपा के काम कर रही है नॉर्मल कपड़ों में, तो वो हो जाता है छुप छुपा के इंटेलिजेंस काम कर रही है, तो वो क्लैंडेस्टाइन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हो गए कि ऐसे काम, ऐसे टास्क जो छुप के किए जा रहे हैं, तो क्लैंडेस्टाइन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 12th वर्ड था इस शाम का, वो था रोग, ROGUE, रोग, जो कि एक नाउन था जिसका मतलब मैंने बताया था अ डिसऑनेस्ट और अनप्रिंसिपल्ड पर्सन, कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा झूठा है या फिर बहुत ही ज्यादा उसमें असूल ही नहीं है, तो वो रोग हो गया। जैसे ही मे बी अ हैंडसम मैन बट ही इज अ रोग टू, हालांकि वो एक हैंडसम व्यक्ति है, बहुत ही स्मार्ट है, पर इसका ये नहीं कि वो सच्चा है, वो बहुत ही झूठा है और साथ के साथ वो बहुत अनप्रिंसिपल्ड है। ठीक है, तो एनी पर्सन हु इज डिसऑनेस्ट यू कैन कॉल हिम और हर अ रोग। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 300 एपिसोड। तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ ब्रेक, तुरंत उस पर आऊंगी लौट के और वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग। So now we are in the 4th segment of this 300 episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 words related to banking exams part 4। तो चलिए जो 13th वर्ड आ रहा है शाम का, वो बहुत ही अटपटा है सुनने में, स्मेटोस्मिकिक, स्मेटोस्मिसिक, स्मेटोस्मिसिक, स्मिसिक भी कह सकते हैं, स्मिचिक भी कह सकते हैं, स्मेटोस्मिचिक, स्मेटोस्मिचिक, SOMATOPSYCHIC, स्मेटोस्मिचिक,
स्मेटोस्मिचिक, ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों। स्मेटोस्मिचिक भी कह सकते हैं, स्मेटोस्माइकिक भी कह सकते हैं, बट मोस्टली स्मेटोस्मिचिक सुनने में आता है। तो SOMATOPSYCHIC, स्मेटोस्मिचिक, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऑफ और रिलेटिंग टू द इफेक्ट्स ऑफ द बॉडी ऑन द माइंड, कि जब आपकी बॉडी का असर आपके दिमाग पे पड़ता है तो उसे हम कहते हैं स्मेटोस्मिचिक। स्मेटोस्मिचिक जैसे द क्रोनिक पेन इन द मैन्स लेग हैड अ स्मेटोस्मिचिक इफेक्ट कॉजिंग हिम कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी, मतलब जब उसके जो उसका नी था, उसकी जो पेन थी वो कंसिस्टेंटली रहने लगी तो उसकी वजह से वो परेशान रहने लगा, दिमाग में भी उसको प्रॉब्लम, मतलब होता है ना कि दिमाग में आपको टेंशन रहने लगी, तो वो टेंशन बॉडी की वजह से दिमाग में भी टेंशन रहने लगी और उसे एंग्जाइटी होने लगी, डर लगने लगा। तो वो असर जो बॉडी की वजह से दिमाग पे पड़ा है तो उसे हम क्या देते हैं, स्मेटोस्मिचिक। स्मेटोस्मिचिक, ठीक है। द क्रोनिक पेन इन द नी ऑफ मैन या मैन्स लेग हैड अ स्मेटोस्मिचिक इफेक्ट कॉजिंग हिम कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, कि जो पेन रहने लगी उसकी वजह से उसे दिमाग पे भी असर पड़ने लगा और वो बहुत डरा एंग्जाइटी होने लगी, उसे स्ट्रेस होने लगा, ठीक है। तो इस असर को हम कहते हैं स्मेटोस्मिचिक। तो चलिए इसी के बाद जो 14th वर्ड आ रहा है शाम को दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, कॉन्सेंगुनियस। कॉन्सेंगुनियस, 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 CONSANGUINEOUS, कॉन्सेंगुनियस, ये एक एडजेक्टिव है। कॉन्सेंगुनियस, CONSANGUINEOUS, कॉन्सेंगुनियस। आपके सामने के लिए एक बार और स्पेलिंग बता देती हूँ, CONSANGUINEOUS, कॉन्सेंगुनियस, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैविंग द सेम एंसेस्टरी और डिसेंट या फिर रिलेटेड बाय ब्लड। कोई व्यक्ति जो ब्लड से कनेक्टेड हो या फिर जिनके एंसेस्टर्स जो थे वो सेम हो या रिलेटेड हो किसी तरीके से, तो उन्हें उस चीज के लिए उस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज होता है, कॉन्सेंगुनियस। जैसे आफ्टर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट आवर रिलेशनशिप फॉर years, I found out that my best friend and I are consanguineous, कि मतलब सालों की एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप, दोस्ती होने के बाद मुझे अब पता लगा कि हम तो ब्लड से कनेक्टेड है। हो सकता है किसी के मामा, चाचा, मासी, तो वो कहीं ना कहीं रिलेटेड रहे हो और एक ही इंसेस्टर्स रहे हो, क्लियर। तो वो जो एक खूनी रिश्ता होता है या फिर आपके जो होते हैं ना, जो आपके दादा परदादा नाना, ये सब एक तरीके से आपस में कनेक्टेड हो, तो वो होता है कॉन्सेंगुनियस, क्लियर। तो कॉन्सेंगुनियस, जैसे कई जगह पे कॉन्सेंगुनियस मैरिजेस भी होती है जहां पे मोस्टली नाम नहीं लूंगी बट बहुत जगहों पे कॉन्सेंगुनियस मैरिजेस भी होती हैं जहां पे आपकी फैमिली में ही, जैसे पैटर्नल अंकल और मैटर्नल अंकल की साइड पे आपस में ही कजन्स की शादी हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंगुनियस मैरिज, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट अभी के लिए कॉन्सेंगुनियस मतलब कोई व्यक्ति जिसका आपका रिलेशन हो बाय ब्लड या फिर आपके जो पूर्व जो आपके बड़े लोग हैं वो आपस में किसी तरीके से कनेक्टेड रहे हो पहले, तो वो होता है कॉन्सेंगुनियस। इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम को दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, ब्लोविएट। ब्लोविएट, BLOVIATE, ब्लोविएट, BLOVIATE, ब्लोविएट, यानी कि टू स्पीक अ लॉट इन एन अनोइंग वे एज इफ यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई व्यक्ति कोई बात करे बड़े इरिटेटिंग वे में और ऐसे दिखाए जैसे कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो हो जाता है ब्लोविएट, BLOVIATE, ब्लोविएट। जैसे आई हेट टॉकिंग टू रिकी बिकॉज ही लाइक्स टू ब्लोविएट सो मच इन अवर कॉन्वर्सेशंस, गोइंग ऑन फॉर 20-30 minutes टॉकिंग अबाउट दिस एंड दैट। यानी कि आप किसी व्यक्ति से बात करते हो, वो इतनी मतलब यहाँ वहां की बातें करते रहता है, ऐसे दिखाते हैं जैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हो जाता है ब्लोविएट करना, कि आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप पता नहीं कितने इंपॉर्टेंट है और लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, तो वो होता है ब्लोविएट, BLOVIATE, ब्लोविएट। इसी के बाद जो 16वां यानी कि 16th वर्ड है शाम को दोस्तों, वो एक और अटपटा वर्ड है, पॉलीपेड। पॉलीपेड, POLYPED, पॉलीपेड, POLYPED, पॉलीपेड। ये एक होता है ऑब्जेक्ट हैविंग मेनी लेग्स, कोई चीज जिसकी बहुत सारी टांगे हों तो उसे हम कहते हैं पॉलीपेड। जैसे नाउन है ये एक, जैसे अ बीइंग और ऑब्जेक्ट हैविंग मेनी लेग्स, चाहे कोई इंसान है, जानवर है या कोई चीज है जिसके अनेक पैर हैं, अनेक टांगे हैं, तो उसे हम कह देते हैं
पॉलीपैड के लिए एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, हर फेवरेट टॉय इज अ बग शेप्ड पॉलीपैड, मतलब जो उसका फेवरेट टॉय है वो एक खिलौना है बग टाइप जिसकी बहुत सी टांगे हैं, तो हर फेवरेट टॉय इज अ बग शेप्ड पॉलीपैड। या फिर अगर एडजेक्टिव का लें तो हैविंग मैनी लेग्स, जैसे अ पॉलीपैड टेबल, एक टेबल है जिसकी 6-7 टांगे हैं, तो उसे आप कह दोगे अ पॉलीपैड टेबल। जैसे कई होते हैं ना गोल टेबल जिसमें 6-7 टांगे होती हैं, तो उसे हम कह देंगे पॉलीपैड टेबल। ठीक है, पॉलीपैड यानी कि बहुत ज्यादा टांगे हों जिसकी। तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 300 एपिसोड। तो जल्दी से रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो चलिए जो हमारा 13वां यानी कि 13th वर्ड था शाम का दोस्तों, वो बहुत ही अटपटा वर्ड था और वर्ड था हमारा स्मोटेस्पिचिक। जी हाँ दोस्तों, अटपट है, कभी कुछ और सुनाई देता है, कभी कुछ और, बट थोड़ा सा अटपट है, पर आप फिर भी मतलब होता है ना कि एक पता होना चाहिए। तो वर्ड है स्मेटोस्पिचिक। SOMATOPSYCHIC, स्मेटोस्पिचिक। SOMATOPSYCHIC, स्मेटोस्पिचिक। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऑफ और रिलेटिंग टू द इफेक्ट्स ऑफ बॉडी ऑन द माइंड। जब आपकी शारीरिक चीजों का असर आपके दिमाग पे पड़ने लगे तो उसे हम कहते हैं स्मेटोस्पिचिक। जैसे द क्रोनिक पेन इन द मैन्स लेग हैड अ स्मेटोस्पिचिक इफेक्ट causing him anxiety and stress, मतलब जो उसकी टांग में दर्द है उसकी वजह से उसको दिमाग पे भी असर होने लगा, उसे डर लगने लगा, एंजाइटी होने लगी, प्रेशर स्ट्रेस पड़ने लगा। सो इट हैड अ स्मेटोस्पिचिक इफेक्ट। ठीक है, द लेग पेन हैज अ स्मेटोस्पिचिक इफेक्ट, यानी कि लेग पेन की वजह से वो स्ट्रेस रहने लगा, तो बॉडी का जो असर है वो दिमाग पे पड़ा, तो स्मेटोस्पिचिक। क्लियर? तो चलिए कोई डाउट हो स्मेटोस्पिचिक को लेके या किसी और वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 14th वर्ड था शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड था कॉन्सेंगुनियस। CONSANGUINEOUS, CONSANGUINEOUS, कॉन्सेंगुनियस। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है हैविंग द सेम एंसेस्ट्री और डिसेंट या फिर रिलेटेड बाय ब्लड। कोई व्यक्ति जो आपसे खून से जुड़ा हो, यानी कि आपके दूर के चाहे कजन हो, चाहे आपके जो बड़े लोग थे उनके आपस में रिलेशन रहा हो, उसकी वजह से वो आपसे कनेक्टेड है खून से, तो वो हो जाता है कंसेंगुनियस। CONSANGUINEOUS, कंसेंगुनियस। जैसे आफ्टर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग feeling about our relationship for years, I found out that my best friend and I are consanguineous। मतलब बहुत सालों का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होने के बाद मुझे पता लगा कि मैं और मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो consanguineous है, यानी कि हमारे जो हो सकता है दादा परदादा नाना वगैरह कहीं ना कहीं रिलेटेड रहे और हम ब्लड से रिलेटेड हों, तो consanguineous। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 15वां 15th वर्ड था शाम का वो था ब्लोविएट। BLOVIATE, ब्लोविएट। BLOVIATE, ब्लोविएट। इसका मतलब मैंने बताया था टू स्पीक अ लॉट इन एन अनोइंग वे एज इफ यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे आप बहुत इंपॉर्टेंट हो तो आप बातें कर ही जा रहे हो, इरिटेट करी जा रहे हो दूसरे को, तो बोलता है ब्लोविएट करना। जैसे आई हेट टॉकिंग टू रिकी बिकॉज ही लाइक्स टू ब्लोविएट सो मच इन आवर कॉन्वर्सेशंस। मतलब जब भी हम बात करते हैं तो मुझे रिकी से बात करना पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत लंबी लंबी बातें करता है यहाँ वहाँ की और ऐसे दिखाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ब्लोविएट करना। इसी के बाद जो 16वां 16th वर्ड था शाम का वो था पॉलीपैड। POLYPED, पॉलीपैड। पॉलीपैड यानी कि ऑब्जेक्ट हैविंग मैनी लेग्स, या कोई ह्यूमन बीइंग या बीइंग, कोई इंसान जानवर या किसी चीज ऑब्जेक्ट की बहुत सी टांगे हों तो उसे हम कहते हैं पॉलीपैड। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था सिंपल सा, हर फेवरेट टॉय इज अ बग शेप्ड पॉलीपैड, मतलब जो उसका फेवरेट खिलौना है वो एक बग है जिसकी शेप है और बहुत सी टांगे हैं, तो वो पॉलीपैड। या फिर जैसे दिस इज अ पॉलीपैड टेबल, मतलब एक टेबल जिसकी बहुत सी टांगे हैं तो उसको हमने कह दिया पॉलीपैड टेबल। क्लियर? तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 300 एपिसोड। तो मैं आरजे लोको फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर। लास्ट सेगमेंट में बने रहिए, आप बात करेंगे, अभी बताऊंगी आपको कैसे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड। This is the last segment of this 300 episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about English vocabulary related to banking exam पार्ट 4। जी हाँ दोस्तों, काफी हफ्तों से हम बात कर रहे हैं बैंकिंग वोकैबुलरी की, तो मुझे उम्मीद है कि आज का भी एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। काफी लिसनर्स के मुझे मैसेजेस आते हैं और अच्छा लगता है कि आपके ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो रहे हैं वर्ड्स। चाहे आप बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, फिर भी एक अच्छी बात है नए नए वर्ड सीखना। तो मुझे खुशी है कि
हम नए नए वर्ड सीख रहे हैं हर हफ्ते। तो चलिए, अगर आपके कोई डाउट है, फीडबैक है, आइडियाज है, सजेशंस है, या आप चाहते हैं कि कोई और कंसेप्ट लेके आऊं शो पे, तो आप शेयर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, ट्विटर हैंडल रेडियो उड़ान है, साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम और सभी जगह आप रेडियो उड़ान के नाम से हमें ढूंढ सकते हैं। स्पेशली यूट्यूब पे हमारा रेडियो उड़ान के नाम से चैनल है, जो कि आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और हिट कीजिए बटन, ताकि बेल बटन को हिट कीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो किसी भी शो का। साथ ही आप रेडियो उड़ान के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं वोकैबुलरी डोज की, जहां पे 300 एपिसोड सभी के सभी आप सुन पाएंगे। और वहां पे कमेंट एरिया में आप अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस भी ड्रॉप इन कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन एक्साइटेड टू रिप्लाई यू देयर। तो अभी के लिए आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com पे। और अगर आप साथ ही साथ मुझे डायरेक्टली या मुझे मैसेज करना चाहता है, अप्रोच करना चाहता है, तो मेरी जो ईमेल आईडी है वो है divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। तो चलिए, मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नेनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हाइड्रेटेड।